अभी फ़िलहाल जो है सिविलाइजेशंस, सभ्यता जो है वो टॉपिक चल रहा है पढ़ने के लिए, है ना। खुद भी पढ़ना पड़ रहा है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है ना। हालांकि हमने जो ये टॉपिक्स हैं बहुत साल पहले पढ़े थे, क्योंकि अब जो है बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी हुई हैं, कुछ नए फैक्ट्स ऐड भी हुए हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। ठीक है। सो सभ्यताएँ पढ़ते हुए जो चीज़ें पहले इतनी समझ क्योंकि नहीं होती, जब हम स्टूडेंट्स के उसमें होते हैं तब हमें इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती, धीरे धीरे होती है समझ। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि जब तक हमारे सर पे तलवार लटकी रहे ना कि हमें इसलिए पढ़ना है ताकि ये हो जाए, पढ़ना है ताकि ये हो जाए, तब तक हम बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं ना। पढ़ने का असली मज़ा तभी आता है जब किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, है ना। सिर्फ ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए, जानने के लिए पढ़ना होता है, तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं ना, तब हम उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। सो वही वाली चीज़ थी, सभ्यताएं जैसे कि पढ़ रहे थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु सभ्यता तो है ही। सिंधु सभ्यता से हम लोग सब थोड़े थोड़े फेमिलियर हैं, लेकिन इन चारों सभ्यताओं को पढ़ते हुए एक जो कॉमन चीज़ समझ में आई, एक कॉमन चीज़ कि ये चारों सभ्यताएं जो अपने प्राचीन इतिहास में इतनी ज़्यादा विकसित रही, इतनी ज़्यादा मॉडर्न, मतलब उस समय की कहें तो सोच भी नहीं सकता था इंसान, ऐसी ऐसी चीज़ें करी, चाहे आग का आविष्कार हो, चाहे पहिए का आविष्कार हो, पेपर का हो, और मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने हों, ये सारी चीज़ें, जो भी नई नई चीज़ें, सिल्क का कपड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें बनाना हो, तो उस समय के लोगों की सोच, जिस समय लोग जंगलों में घूम ही रहे थे, उस समय के लोगों की सोच, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, है ना। तो मतलब हम ये आज के समय को देख करके ये नहीं कह सकते कि आजकल के लोग जो है कुछ नया कर रहे हैं। ये चीज़ें पहले से ही चल रही हैं कि अपने अपने समय के हिसाब से, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर लोगों ने सोचा, मतलब सभी लोग जो उन्होंने सोचा, परिस्थिति को समझा, जब उनके साथ समस्या हुई, उन्होंने उस समस्या में वो उलझे, तभी उन्होंने उस समस्या के समाधान का जो है उपाय निकाला। लेकिन एक समान बात जो इन सभी सभ्यताओं में देखने को मिली कि इन चारों सभ्यताओं ने जो विश्व को हर एक नई चीज़ से अवगत कराया, आज इन चारों सभ्यताओं के जो ही देश है ना, स्थिति अच्छी नहीं है। इवन अगर हम अरब कंट्रीज़ की ही बात करें, स्पेशली मिस्र की और इधर इराक वगैरह की, धर्म में कुछ ज़्यादा ही उलझ गए, है ना। धर्म में कुछ ज़्यादा ही उलझ गए, या शायद ये भी कह सकते हैं कि जो अन्य लोग या अन्य देश हैं उनको शायद ये पता है कि अगर फोकस ये लोग हो गए तो कुछ और नया आविष्कार कर देंगे, है ना। ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये शायद लगता है शायद कोई जाल बिछाया गया हो कि इन लोगों को जो है भटका के रखो, ताकि ये लोग जो है एकाग्र ना होने पाएँ, है ना। वो वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। चीन की सभ्यता को पढ़ते हुए ये मतलब जैसे जैसे पढ़ रहे थे तो यही चीज़ समझ में, अब जैसे कि जब सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे थे और मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ रहे थे, तो उसमें जब इन सिविलाइजेशन के लोगों ने आग की खोज की, है ना, जब इन्होंने सबसे पहले बार आग का पता लगाया, आग का इन्होंने देखा आग कैसे काम करती है ना। इसके बाद जब उन्होंने देखे आग के क्या क्या काम हो सकते हैं, आग किन किन कामों में यूज़ हो सकती है, आग से उन्होंने क्या बोलते हैं खाना पकाना शुरू किया। कच्चा मांस खाते थे तो पका हुआ खाना, पका मांस को पकाने लगे। फिर जानवरों से उनकी सुरक्षा होने लगी, और भी अन्य कामों में जब मिट्टी के बर्तन जो हैं वो पकने लगे, सारी चीज़ें हुई, है ना, जैसे जैसे हुआ। तो उसके बाद फिर ये चीज़ आई कि उन्होंने जो है आग की भी पूजा करनी शुरू की थी। मतलब हम जो अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, अग्निदेव का पूजन, ये सारी चीज़ें मतलब धर्म पहले नहीं आया, आविष्कार पहले आया, और आविष्कार से पहले सोच, विचार, कॉन्शियसनेस, है ना। तो मतलब वही है कि दो लोग, मतलब नहीं, इंसान ने पहले परिस्थिति को देखा, जब वो परिस्थिति में रहा, उसने चीज़ों को उन चीज़ों में रहा, उन चीज़ों से उलझा, है ना, उसने देखा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर। क्योंकि अगर बिल्कुल शुरुआती स्तर की बात करें, है ना, अगर बिल्कुल शुरुआती स्तर की बात करें तो पहले इंसान क्या, जैसे अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो पहले इंसान जो था, प्राचीन मानव, वो अगर बर्फीले इसमें था तो शरीर ढकने, उन्हें ठंड से बचने के लिए वो जानवरों को ही मार रहे थे। सबसे पहले उन्होंने हथियार ही बनाए, है ना, पत्थर के हथियार बनाए, पत्थर को, जानवरों को मारा, उनकी खाल फाड़ी,
शरीर को ढका, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी उस समय, है ना, तो शरीर को कवर अप किया, ठीक है। धीरे 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 अब इन्होंने बच्चे पैदा करना भी किससे सीखा होगा? ऑब्जर्व ही किया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। इन्हें कहीं से पता नहीं चला होगा कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं, इन्होंने ऑब्जर्व ही किया होगा, है ना। इन्होंने किसी जानवर को या किसी अन्य को ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी होते हैं, ऑब्जर्व किया, संख्या बढ़ी, ठीक है। फिर हथियारों को नुकीला इन्होंने किया, हथियारों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर कैसे कैसे एक और आग की कहानी तो इस तरह से चलती है कि दो लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, हाँ, और ऐसी घास फूस के एरिया पे वो बैठे थे, पत्थरों को ऐसी पत्थरों से खेलने लगे, पत्थरों को जैसे खेलते खेलते आपस में रगड़ रहे थे, उससे चिंगारी निकली, चिंगारी जो है घास फूस पे फैल गई, उससे आग जल गई। फिर उन्होंने ऑब्जर्व करते, मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं किया कि करना है, उन्हें अचानक से पता चला, है ना, अचानक से ही जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा और अचानक से उन्होंने पता लगा ले कि ये सेब जो है नीचे ही गिरा, ऐसे ही उन लोगों ने भी आग की इस तरह से एक्सपेरिमेंट अचानक से हुआ, है ना, वही चीज़ है, सडनली। तो ऐसे ही आग का आविष्कार हुआ। फिर उन्होंने आग के फ़ायदे देखे, आग से नई नई चीज़ें करनी शुरू की, नए नए प्रयोग करने शुरू किए, क्या क्या कर सकते हैं और ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। उसके बाद आग को उन्होंने एक धर्म का प्रतीक बनाया, धार्मिक उसको पूजना शुरू किया। वो भी इसलिए पूजना शुरू किया क्योंकि जिस चीज़ से हमें, जो चीज़ हमारे लिए इतनी उपयोगी हो, जो चीज़ हमारे लिए इतनी उपयोगी हो गई, जिससे हमारे काम आसान हो गए, हम और ज़्यादा अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने लगे, तो वो चीज़ हमारे लिए सामान्य हो जाती है। ये बात समझ में आती है। इसमें एक सीक्वेंस, इसमें एक कर्म दिख रहा है, एक क्रम दिख रहा है, एक सीक्वेंस दिख रहा है, तो उस चीज़ को पूजने माना, ये भी समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने पहले सोचा समझा, परिस्थितियों में रहा, समस्या को देखा, है ना, उनका निष्कर्ष, उनका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन के रूप में जो चीज़ें सामने आई उनसे उसने उपयोग किया। उपयोग के बाद जब उसने देखा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसके बाद वो चीज़ जो है उसके लिए सम्माननीय हुई, रिस्पेक्टेड हुई, एंड देन वो धर्म आया। तो यहाँ तो देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले मनुष्य से आविष्कार, आविष्कार से उपयोग, उपयोग से धर्म, ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना। और ये चीज़ें हमें जो हैं लगभग सारी ही सभ्यताओं में देखने को मिली। जस्ट लाइक अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में हमें जो है नेचर को बराबर सब में जो है उपयोगी माना गया है, पूजनीय भी माना गया प्रकृति को। इवन चीन की सभ्यता में तो प्रकृति को, अर्थ को पूजा जाता था, अर्थ की मूर्ति बना करके पूजा की जाती है, जितना अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से, है ना। अभी मैं ये नहीं कह रही कि सारा पढ़ लिया, नहीं, अभी पढ़ना है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो पढ़नी है ना। सो वही है कि इन चीज़ों को जितने अच्छे से समझेंगे ना तो शायद चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जितना अभी तक पढ़ा है वहाँ पे धर्म शुरू में नहीं है, धर्म बीच में है, उपयोग के बाद, आविष्कार के बाद, है ना। जब चीज़ें जो हैं वो होने लगी तब धर्म का रूप दिख रहा है। ये चीज़ें थोड़ी समझ में आती हैं। अब यहाँ पे कैसे हुआ कि धर्म जो है प्रथम तल पर आ गया, एंड देन सारी चीज़ें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ गड़बड़ हो रखी है थोड़ी सी, है ना, वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्योंकि यार अगर कॉन्शियसनेस, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान को परिस्थिति में रहना पड़ेगा, है ना, जिस भी परिस्थिति, और उससे भी पहली बात जगह का भी बहुत प्रभाव है। क्योंकि अगर हम किसी भी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले यही बात आ रही है कि वो कहाँ पे है। नदी, ऑब्वियसली अगर सबसे पहले जगह बताई जा रही है कि वो सभ्यता जो है कहाँ पे विकसित हुई, इसका क्षेत्र कहाँ पे है ना। तो वो चीज़, परिस्थिति, ऑब्वियसली परिस्थिति किस एरिया में है, वहाँ की स्थिति क्या है ना। बाद में जाते 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 चीज़ें जो है बिगड़ने लगी, वो बात समझ, लेकिन पहले शुरू को तो समझे सही तरीके से। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो मतलब वही है कि मुझे लगता है कि हम लोग ना शायद किताबों से और जानने की इच्छा से ना बहुत ज़्यादा दूर हो गए। हम वापस जाना पड़ेगा। जैसे दयानंद जी का थॉट था ना, वेदों की ओर लौटो, ये थॉट होना चाहिए। इसको रिवर्स करके, उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए किताबों की तरफ लौटो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, वो ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर सोसाइटी में सुधार लाना है ना तो हमें किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि अर्थ का जो प्रकृति है वो सर्कुलर फॉर्म में है ना, सर्कुलर फॉर्म में है, और चीज़ें जो हैं क्या बोलते हैं,
चीज़ें कोई नया आविष्कार नहीं होता, बल्कि पुरानी चीज़ें जो हैं नई नए रूपों में अपडेट वर्जन में आती रहती है ना, वो वाली चीज़ है। तो अगर ये वाली थ्योरी सही है ना, तो फिर किताबों में जो बातें हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में वो बातें जो हैं पूरी तरह से इनवैलिड होंगी। इनवैलिड नहीं होंगी, थ्योरीज तो होंगी, लेकिन उन थ्योरीज को ना थोड़ा सा चेंज करके जो है उन चीज़ों को आज की सोसाइटी में अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब भारत के ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके रचयिताओं के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो गहरे थे, है ना, वो गहरे थे, वो बहुत गहरे थे। अब सोचने वाली बात ये है, क्या उन्होंने बिना परिस्थितियों में रहते हुए इन चीज़ों को समझा होगा, देखा होगा, लिखा होगा, या पहले उन्होंने उस परिस्थिति को अनुभव किया होगा, पहले वो उस परिस्थिति में रहे होंगे, उसमें उन्होंने समाज को देखा होगा, उन्होंने समाज के लोगों को देखा होगा, उन्होंने समाज के विचारों को देखा होगा, है ना, सारी चीज़ों को देखा होगा, समाज में लोग क्या कर रहे हैं, कैसा उनका लोगों के साथ बिहेवियर है, तो नियम सिद्धांत क्या आ रहे हैं, क्या नियम सिद्धांत, ये सारी चीज़ें क्या आ रहे हैं, तब उन्होंने उस किताब को, क्योंकि हम पता क्या करते हैं, इंसान की जो क्या बोलते हैं, बात ये होती है कि जब इंसान को कोई बात समझ में नहीं आती ना, जब वो उस बात को समझने में सक्षम नहीं होता, कैपेबल नहीं होता, तो वो उस बात को ऐसे बता देता है कि ये बात जो है कहीं अलग उससे आई है। जैसे हम बोल देते हैं कि ये बात जो है उन्होंने लिखी थी, मतलब हम उस व्यक्ति को ना फिर अपने सामने मुँह नहीं करते, हम उसको एक अलग ही उसका बना देते, और इस तरह से वो व्यक्ति जो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। वो इसलिए कहने का मतलब ये है, पूजा आसानी से कर सकते हैं, उसकी बातों को समझना नहीं पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते और हम ये मानना भी नहीं चाहते कि हमें जो है ये बात समझ में नहीं आ रही, है ना, हम ये मानना नहीं चाहते, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ऐसा बता दो कि वो व्यक्ति जो है बहुत महान है, पूजनीय है, वो व्यक्ति हमारे जैसा है नहीं। इस बात को कुछ इस तरीके से तो समझ सकते हैं। ये बात तो थोड़ी सी सिविलाइजेशंस को पढ़ने के बाद ये बात जो है थोड़ी अब चाइना के लोग यार चीनी सभ्यता को पढ़ते, मतलब ठीक है, चीन के बारे में जो भी कहा जाता है ठीक है, मैं नहीं कह रही कि बहुत अच्छे लोग हैं, बट एकदम से बिल्कुल ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल ही हम जो जैसा कह रहा है उसके बारे में वैसे ही सोचते रहें, है ना। अच्छी बात और बुरी बात एक ही जगह पर बिल्कुल होती है, हर इंसान में अच्छी बात भी होती है, हर इंसान में बुरी बात भी होती है, जगह की भी बात हो सकती है, वही चीज़। अब चाइना के अगर लोगों के हम उसकी बात करें तो उनके पढ़ते हुए सारी चीज़ें, पेपर का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया, चाय का पालन, चाय की खेती, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सिल्क का कपड़ा जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, इवन सिल्क के कपड़े पर ही वो जो है राइटिंग का काम भी उस समय कर रहे थे, ये भी कमाल की बात है। कह सकते हैं कि कॉन्शियस के उस पर जो है, क्योंकि बिना कॉन्शियस के आविष्कार हो जाएंगे क्या, बिना विचार के, बिना सोच विचार के, बिना समझे नहीं हो सकते भाई। फोकस चाहिए, बहुत फोकस चाहिए, फिर उनका उस विचार पर वो व्यक्ति जो है कितनी तरह, ऐसे तो नहीं है ना कि हमने पढ़ा तो उन्होंने एक ही बार में वो कर लिया होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, असफल भी हुए होंगे, सारी चीज़ है, लेकिन हाँ इतने उसमें इतनी गहराई में वो सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, लेकिन हाँ इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत है ना। तो वही चीज़ है, किताबों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा अगर सोसाइटी में किसी भी तरीके का रिफॉर्म लाना है, चाहे धर्म के रूप में लाना हो, चाहे समाज के रूप में लाना हो, चाहे राजनीति के रूप में लाना हो, तीनों ही तल पर अगर सुधार चाहिए ना, तो सबसे पहले किताबों की जो अच्छी बातें हैं, जो सही बातें हैं, है ना, उनको सही तरीके से सोसाइटी में अप्लाई करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, बजाय शास्त्रों की तरफ। शास्त्र भी किताब है, मैं नहीं कह रही, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, उनको सिर्फ धर्म के रूप में नहीं पढ़ा जाए ना, धर्मशास्त्र के रूप में, उनको एक उस समय के लोगों के ऑब्जर्वेशन के रूप में पढ़ा जाए कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के समाज के लोगों की स्थिति क्या थी, और क्यों उस समय के लोग जो हैं उन चीज़ों को, उन सिद्धांतों को लिखने के लिए कह सकते हैं मजबूर हुए, उन्होंने क्यों लिखी होगी, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम चारों वर्णों की स्थिति भी अगर हम पढ़ते हैं किसी एक बुक में, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि उस समय के जिस व्यक्ति ने वो बात लिखी है वो उसने क्यों लिखी होगी,
और वो समाज की जो स्थिति है ना, वो सिर्फ उसे उसमें नहीं होगी, उससे पहले की और बातों में वहाँ पे दिख भी रही होगी, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा बुरी तरह से उसमें, किताबों में, वो चीज़ है। खैर